साथियों नमस्कार। कैसे हैं? हिंदी में क्या पढ़ा रहे थे? छंद पढ़ा रहे थे। बिल्कुल, छंद में हमने पिछले भाग में आपको छंद के अंग बता दिए हैं, गढ़ बता दिए थे और छंद के प्रकार भी बता दिए थे। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक छंद की बात हुई थी। हमने कहा था मात्रिक छंद की परिभाषा आपको लिखाई थी कि वे छंद जिनकी पहचान हम उनमें प्रयुक्त मात्राओं के आधार पर करते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के बताए थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब आज हमको मात्रिक छंदों पे एक एक छंद पे चर्चा करनी है। अभी हमने मात्राएं लगाना आपको बताया नहीं है। जब छंद का उदाहरण लिखाएंगे तो उसमें मात्राएं लगाना आपको सिखाएंगे और जिसको आता है वो तो लगा ही लेगा। तो पहले हमने चौपाई की बात की थी कि आपको चौपाई लिखना है पहले, तो हेडिंग डाल लें आप, चौपाई। चौपाई की विशेषता देखो, ये एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। ये एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और चूंकि सममात्रिक है तो जितने भी चरण होंगे सब में मात्राएं बराबर बराबर होंगी, यानी जो एक चरण में जितनी मात्राएं होंगी वही सब में होंगी। तो ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। कितनी कितनी? 16-16 मात्राएं। चरण के अंत में, चरण का अंत जो होगा, कोई भी चरण है, अंत में एक लघु और एक गुरु, ये नहीं हो सकता, बल्कि 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। यानी अंत में जो होगा ऐसी मात्रा नहीं लगेगी। एकाध चौपाई कोई है अपवाद में, बात अलग है, लेकिन छंद की यह विशेषता है कि चौपाई की कि लास्ट में एक लघु और एक गुरु नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो मात्राएं कम हो जाएंगी। 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। इतनी बातें छंद चौपाई में है। तो इसको पहले आप लिख लें, तब हम इसके उदाहरण पे आते हैं। तो लिखिए पहले चौपाई में, यह एक सममात्रिक छंद है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। देखो, हमारे वीडियो में पढ़ने के लिए आपको कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। नोट्स भी हम आपका बनवा रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनेगा। आपको कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसका नोट्स बना लेंगे, इसलिए हम लिखवाते हैं। लिखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो, चरण के अंत में एक लघु तथा एक गुरु, एक लघु तथा एक गुरु, आगे इसको ब्रैकेट में बनाओ, IS, एक लघु तथा एक गुरु, ब्रैकेट में इसको बना लिया। नहीं हो सकते जबकि 2 लघु, 2 लिखो, ऐसे लिखो, 2 लघु और ब्रैकेट में ऐसे बना लो, 2 लघु या 2 गुरु, 2 लघु या 2 गुरु होने का विधान है। होने का विधान है। अब आपको इससे केवल यही याद रखना है, सममात्रिक तो है ही है, क्योंकि अगर प्रत्येक चरण में, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि अगर प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी तो सममात्रिक होगा। ठीक, तो यह सममात्रिक छंद है। 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी? 16-16 होंगी। ठीक है,
और इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं, पूरा रामचरितमानस लिखा हुआ है चौपाइयों से। तो हम इसका एक उदाहरण नीचे लिखते हैं और उसको आप पहले कॉपी में लिख लीजिए। पहले आप मात्राएं लगाइए, फिर हम उस पर बताएंगे कैसे लगाना है। पहले आपको लगाने के लिए इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग लगाना जानते हैं वो लगा लें, कहीं भूल तो नहीं गए, और जो लोग नहीं जानते वो भी लगावें, देखें कहीं गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं जब गलत होता है तभी सही होता है। तो हम एक चौपाई लिखते हैं, अभी सिंपल लिखते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम लगा के बताएंगे। राम ही केवल, चौपाई तो हम बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल चौपाई इसलिए लिख रहे हैं कि कहीं पर मात्रा लगाने में आपको दिक्कत ना हो। राम ही केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। ये एक चौपाई है, इसमें पहले आप मात्राएं लगाइए जल्दी से। सुमिरी सुमिरी 2 बार लिखा है, राम ही केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। हो गया होगा, लगा लिया। अब ध्यान दो, अच्छा 16 आई कि नहीं आई? आ गई, किसी की कम ज्यादा आई होंगी। आपको 16 लाना नहीं है, मात्राएं लगाना है पहले। और मात्रा लगाते समय आपको यह नहीं देखना है कि उसमें मात्रा छोटी लगी है कि बड़ी लगी है, बोल के देखना है। क्योंकि मात्रा की जो परिभाषा मैंने बताई है, ये नहीं बताया कि छोटे ई है तो एक मात्रा, बड़ी ई है तो 2 मात्रा, नहीं। हमने बताया कि वर्ड को बोलते समय अगर उसमें कम समय लग रहा है तो मात्रा 1 होगी, और अगर अधिक लग रहा है तो मात्रा 2 होगी। जैसे रामही तो रामही ऐसे लगेगा, 2 1 1। केवल, केवल में 2 1 1 लगेगा। अब आप सोचेंगे ए है तो 2 लग गया, ऐसा नहीं है। बोलने में केवल कहा जा रहा है, केवल अगर कहते केवल तो 1 1 लगता। जैसे जैसे एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? पेन। क्या लिखा है? पेन। और एक शब्द लिखा है पेन, या एक शब्द लिखा है देव। ध्यान दो, बहुत टेक्निकल बात बता रहे हैं। अगर पेन में लगाना है तो इसको हम पेन बोलते हैं तो 1 1 मात्रा लगेगी, और इसको हम देव थोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देव। तो देव में ऐसे मात्रा लगेगी। नहीं समझ में बात? पेन अगर लिखा है, इसको अगर हम पेन बोल रहे हैं तो 1 1, लेकिन अगर इसको हम पेन बोल दे, क्या बोले? पेन, जो दर्द वाला होता, अगर पेन बोलेंगे तो 2 1 लग जाएगा, लिखा ऐसा ही रहेगा। तो आप इससे समझ गए होंगे, इसका मतलब हमको देख के नहीं बल्कि बोल के लगाना है। बिल्कुल सही, मात्रा बोल के लगाया जाता है। अभी आप देखिएगा, मात्रा वही रहेगी लेकिन 1 मात्रा कहीं 2 मात्रा लगेंगी, वही टेक्निकल बात। और जहां पे दिक्कत आएगी अभी हम उस पर बात करेंगे कि मात्रा कैसे लगाते हैं, किस अक्षर पे क्या लगाते हैं। तो रामई केवल नाम अधारा, लास्ट के 2 आप देखें तो 2 गुरु है ना। हमने कहा ना लास्ट में 1 लघु 1 गुरु नहीं हो सकता, 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। तो यहां 2 गुरु हैं। अब इनको जरा गिनिए, 2, इसको 2 गिनेंगे ना, 2 3 4, 4 2 6, 7 8, 2 10 11 12 14 16, 16 आ गई, यानी इसमें 16 मात्राएं हैं। तो ये चौपाई होगा। अब इसमें अगर लगाएं तो सुमिरी, मीर में देखो बोलते हैं सुमिरी, सुमिरी नर, सब में 1 1 लगेगा। उतरहि पारा,
इसमें 2 लगेंगे। तो आप देखें तो इसमें भी लास्ट में 2 है कि नहीं? तो इसमें अगर गिने तो 3 3 6 2 8 2 10 2 12 4 16, इसमें भी 16 आ गई। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम मात्रा लगाना तो आपको पक्का सिखा देंगे। और अगर मात्रा लगाना सीख गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी मात्रिक छंद चाहे जो होगा आप पहचान लेंगे। ठीक, तो ये 16 मात्राओं का एक छंद था, मिटा दे इसको। वेरी गुड। अब हम आपको एक चौपाई और देते हैं जिसमें आप मात्रा लगाएंगे, और कहीं दिक्कत आएगी तो हम बात करेंगे। रेडी? चौपाई कोई भी लिख देंगे हम। लिखा है नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। थोड़ा दूर लिखे, अभी मात्रा लगाना पड़ेगा। होई ही को एक दास तुम्हारा। ये इसको लिख लीजिए कॉपी में पहले। नाथ संबुधन भंजन हारा, होई को एक दास तुम्हारा। इसमें मात्रा लगाओ, पूरी ताकत लगाइएगा, फिर हम बता रहे हैं कहां पे दिक्कत आ रही। जल्दी लगाइए। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। दोनों में 16 आनी चाहिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। ध्यान दो, बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं चौपाई कि शायद कुछ लोग इशारा समझ रहे होंगे। इस लाइन में हो सकता आपकी 16 आ गई हो, लेकिन इसमें आपको दिक्कत आई होगी। तो जरा समझेंगे क्या करते हैं, कैसे यहां पे यहां हो सकता कुछ लोग यहां भी दिक्कत आई होगी। देखो, नाथ में तो कोई दिक्कत नहीं। नाथ शंभु, शंभु में बिंदी लगी है ऊपर। अब बिंदी का क्या है उसको समझ लें। देखो, जब बिंदी लगी होती है, अगर इसके स्थान पर बीच में कोई आधा अक्षर आप लिख सकते हो, तो आधे अक्षर की क्या बात होती, जैसे मान लिया लिखा है संत, इसमें आपको मात्रा लगाना है, तो इसमें तो 1 लगेगा, इसमें भी 1 लगेगा, लेकिन जो आधा है ये आधा मात्रा लगाओगे नहीं। आपको यही समझना है, जब कोई आधा अक्षर बीच में होता है, जब बीच में कोई आधा अक्षर होगा तो उसके, अगर उसके हिसाब से हम रुक रहे हैं, वहां पर समय दे रहे हैं उसको, जैसे तो देखो संत, इन जो कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। इसके पहले जो होगा उसमें सदैव 2 लगेगी, एक इसकी वाली और एक इसके ओरिज में। तो संत में सा में 2 लगेगा। ऐसे तो सा में 1 लगता, लेकिन इसके जब आधा अक्षर है तो उसके पहले वाले को दीर्घ मान लेंगे। अगर यहीं पर शांत लिखा होता तो शांत में इसमें 2 लगाए, इसमें 1, इसी 2 में गुरु में इसका भी जुड़ा है। अब भाई, गुरु से ज्यादा अगर किसी के 3 मात्राएं होती ना तो यहां हम 3 लगाते, लेकिन हम समय 3 का ही देंगे। शांत, तो इसका 2, इसका भी 2, यानी कहीं पर आधा अक्षर अगर बीच में है तो उसके पहले वाले अक्षर को हम दीर्घ मानते हैं, यानी 2 मात्राएं लगाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में है, जैसे मान लिया शब्द लिखा है अव्यय, अव्यय में मात्रा लगाना है तो आप अव्यय में इसमें 2 लगा देंगे, एक इसका एक इसका, और यहां 1 1। ठीक,
यानी बीच में आधा अक्षर है तो पहले वाले वो जो हाँ आधा अक्षर है उसके पहले वाले में 2 लगाएंगे। लेकिन अगर लिखा है व्यय, आधा अक्षर कहां है? शुरुआत में। तो जब शुरुआत में कहीं आधा अक्षर होता है तो उसका कुछ नहीं लगाते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि एक एक। तो क्या नियम मिला आपको? अगर किसी शब्द में बीच में कोई आधा अक्षर आता है तो उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ मानेंगे, यानी 2 मात्राएं लगाएंगे, और अगर शुरुआत में कोई आधा अक्षर आता है तो नजरअंदाज कर देंगे। लिख लो इसको, पहले नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। यदि किसी शब्द के मध्य में, यदि किसी शब्द के मध्य में कोई अर्धवर्ण आता है, अर्धवर्ण आता है और उसका उच्चारण करते समय, और उसका उच्चारण करते समय कुछ समय देते हैं, उसका उच्चारण करते समय कुछ समय देते हैं, यानी उसी आधे अक्षर को बोलने में कुछ समय देते हैं, तो आधे यानी अर्धवर्ण के पहले वाले अक्षर को, अर्धवर्ण के पहले वाले अक्षर में गुरु लगाएंगे। गुरु को मतलब 2 मात्राएं, गुरु लगाएंगे, परंतु अगर किसी शब्द के प्रारंभ में, किसी शब्द के प्रारंभ में कोई अर्धवर्ण आता है, कोई अर्धवर्ण आता है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसे क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। अब इधर आ जाओ, अब ध्यान दो, संभ में लगाना है। अब बिंदी वाले कॉन्सेप्ट में आते, पहले चूंकि आधा अक्षर वाला था तो उसको बता दिए। अब इस जो यहां पर अनुस्वार लगा है बिंदी, क्या इसके हिसाब से यहां पर कोई आधा अक्षर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बिल्कुल। आप यहां पर मां लिख सकते कि नहीं? पाफा बाभा मां, आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जब बाद में जो अक्षर होता है उसके पहले उसी वर्ग का नासिक लिखते हैं। तो यहां पर संभु ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो मात्रा क्या लगाएंगे? इसमें 2, इसमें 1, तो यहां भी वही लगेगा, इसमें 2, यहां 1। क्लियर? धनु में तो 1 1 लगेगा। फिर यहां पर आ जाओ, भंजनी, क्या बिंदी की जगह पर कुछ लिख सकते हैं? इया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इया लिख सकते हैं। तो यहां इया यानी कि यहां 2 1 1 और 2 2। अगर अब देखें तो 16 हो गई होंगी। 4 2 6 2 8 2 10 3 13 3 16। बात समझ में आई? अभी और भी बाकी है पिक्चर, ध्यान दो। होई, होई बोल, देखो अभी हम पढ़ रहे थे, नाथ संबुधनु भंजनिहारा होई को एक दास, तुम को नहीं कहा जा रहा है। तो होई, होई में तो 2 1 1 लगेगा। इसको को नहीं पढ़ते, को पढ़ते। क्या? को, यानी कि 1 1 लगेगा। आंखें खुल गई होंगी। इसमें आपने 2 लगाया था। हमने कहा मात्रा देख के नहीं लगाना, बोल के लगाना है। होई को एक, एक नहीं बल्कि ये क्या है? एक दास। अब यहां आ जाओ, अभी हमने कहा आधा अक्षर होगा तो इसको दीर्घ मानेंगे, लेकिन समय जब देंगे तब इसको पढ़ो। क्या पढ़ते हैं? तुम्हारा, तुम्हारा पढ़ेंगे ना, तो मां की जगह समय कहां दे? तुम्हारा थोड़े कहते। अगर इसको तुम्हारा कहते, जैसे इसको कहते शंभु, यहां तुम्हारा नहीं कहते बल्कि क्या कहते? तुम्हारा। तो इसका मतलब ये आधे अक्षर का कोई रोल नहीं। 1 2 2। अगर आप देखें तो 16 आ गई होंगी। 4 1 5 3 8 2 10 2 12 4 16। कुछ समझ में आई बात? इससे कुछ नियम समझ में आया? इसी तरह हम उदाहरण दे दे करके आपको मात्रा लगाना सिखाएंगे। लगा लो इसमें, अब मात्रा लगाओ फिर से। एक बार हम इसको मिटा देते हैं, अब जरा आप फिर से लगाओ इसमें। आप भी इसको
दोबारा लिखो और मात्रा लगाओ प्लीज। अगर सीख गए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस लाइन को आप उदाहरण को दोबारा लिखो, नीचे दोबारा लिखो और फिर से मात्रा लगाओ। इसी में लगाओ, देखो 16-16 आ रही। ऊपर वाले जो लिखे उसको देखना नहीं, देख लोगे तो कौन देखेगा, लेकिन वो देख रहा, वो जल्दी से लगाओ मात्रा। फिर अभी दूसरा उदाहरण दे रहे, उसमें आपको लगाना है। लगा लिया होगा, आ गई होंगी। अब ऊपर जहां लगाए थे वहां देख लो अगर कहीं दिक्कत आई है। अब हम एक लाइन और लिखते हैं, उसमें आपको मात्रा लगाना है। अगर लग गई तो ठीक। एक चौपाई और, चौपाई तो चाहे सैकड़ों हमसे लिखवाओ। रामायण सुरतरु की छाया दुख भा दूर निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया दुख भा दूर निकट जो आया। मात्रा लगाओ इसमें। 16-16 आनी चाहिए भाई, जल्दी से। रामायण इसी तरह बोलना है। रामायण सुरतरु की छाया दुख भा दूर निकट, बोल के लगाना है। जल्दी करें। 16 अगर आ गए तो जीत गए आप। अभी और भी बहुत बाकी है, और उदाहरणों में भी सिखाएंगे आपको। और अगर 16 आ जाए ना तो वीडियो को लाइक तो बनता है, कहना पड़े तो गलत बात ना। वीडियो को लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों में जो पढ़ते हो। इससे आपका भी फायदा है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो विश्वास मानो दूसरे को भी अच्छी लगेगी, उसका भी फायदा होगा। अगर उसकी समझ में आ गया, अगर वो सीख गया मात्रा लगाने जिसको आपने शेयर किया है, तो आपका कुछ ना कुछ तो धन्यवाद मानेगा कि यार बहुत अच्छा किया आपने। तो इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने फेसबुक पर डाल दो, जितने माध्यम हो। सोलह मात्राएं आई, लगाएं। कम आई, ज्यादा कम ज्यादा आई, ध्यान दो। रामायण सुर तरु, देखो तरु जो रू लगा है, देखो यहां पर रा में, अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो। रा में दो मात्राएं लगती हैं, छोटा ऊ वाली भी लगती है और बड़े ऊ वाली भी लगती। बड़े ऊ वाली जब लगती है तो ऐसे लगती है, और छोटे ऊ वाली लगती है तो ऐसे लगती है। जैसे रुपया लिखना है तो छोटा ऊ लगता है, आपको अगर रुपया लिखना है तो ऐसे लिखना है, और अगर रूप लिखना है तो ऐसे लिखना है। ये यहां पर मात्रा क्यों लगती है? देखो सब में तो ऊ की मात्रा नीचे लगती है, जैसे दुख में देखो यहां लगी है, दूर में यहां लगी है, लेकिन ये रा में यहां क्यों लगती? कारण उसका ये है, बहुत बढ़िया कारण है, कि रा बनाने के लिए ये पूंछ लिमिट नहीं है, चाहे जितना बड़ा आप बना दें। अब अगर इतना बड़ा बना दिए तो यहां पर अगर मात्रा लगाओगे तो और बड़ा चला जाएगा, और छोटा ऊ लगाओगे तो ऐसे जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम बनाया गया कि रा जो है ये चाहे जितना बड़ा कर दो, मात्रा यहां लगाओ। तो इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों लगता है। तो यहां पर तरु है, सुर तरु यानी एक की छाया। देखो जरा 16 है, 4 2 6 2 8 2 10 4 14 2 16 है ना। इसमें लगाओ दुख भा दूर, दूर है निकट जो आया।
देखो 16 है, 4 2 6 2 8 1 9 10 12 14 2 16, 16 16 आ गई। क्लियर, समझ में आई बात। इस तरह से आपको मात्रा लगा के चौपाई पहचानना है। अगर कोई भी चौपाई आ रही है तो उसमें 16 मात्राएं आनी चाहिए। और वहां पेपर में कैसे आएगा, एक लाइन आएगी। हालांकि चौपाई आती है तो ज्यादातर अगर आप रामचरितमानस से टच में हैं तो पहचान में आ जाती है, लेकिन फिर भी आपको अगर ऑप्शन में चौपाई है तो अभी हम लास्ट में जब छंद आपको सब पढ़ा देंगे ना, तो आपको करने का तरीका ऑप्शन से बताएंगे। ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाता है, अत्र मत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर, लेकिन आपको आना तो चाहिए ना। अब एक चौपाई हम आपको देते हैं और इसमें आप मात्रा लगाइएगा। अगर 16 आ गई तो कमेंट में यस कह दीजिएगा, और अगर 16 नहीं आ रही है तो कमेंट में केवल नो कह दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि अभी हम और मेहनत करना है। और अगर आ गई तो आप एस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपकी मात्राएं आ गई। चौपाई लिख दें, वेरी गुड। चौपाई आपकी कोई भी लिख देते हैं, कुछ भी। कौन सी लिख लें? चौपाई एक हमको आती है, माखे लखन, समझ गए कुछ लोग, कुटिल भाई भौहें, ये दोनों औ की मात्राएं हैं। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट हरकत नयन रिसौहें। ये चौपाई है, इसमें मात्रा लगाइए, इसी वक्त लगाइए पहले। अभी हम कमेंट करवा लेंगे इसी वक्त, तभी हम जाएंगे। मात्रा लगाओ पहले जल्दी से। पूरे में मात्रा लगाइए। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। मात्रा लगाइए, नहीं लक्ष्मण गुस्सा हो जाएंगे। लक्ष्मण गुस्सा है इस लाइन में। अभी जब हम आपको रस पढ़ाएंगे ना तो ये उदाहरण फिर से लिखाएंगे और तब समझ में आएगा ये लाइन है क्या। फिलहाल अभी केवल मात्रा लगाना है आपको, लगा लिया। अगर आपकी इसमें 16 मात्राएं आ गई हैं तो इसी वक्त मेरा कहा मानिए, आप एस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, तब भी हम समझ जाएंगे। और अगर नहीं आया है तो नो लिख दीजिए, हम इसको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम अगले छंद पर आ रहे हैं। अगला छंद पहले इसको आप ठीक से मात्रा लगा के हमें बताइए, क्योंकि अगले छंद में फिर मात्रा लगाना पड़ेगा। आज हम केवल चौपाई पर बात किए। इसी तरह हम विधिवत, चाहे जितना टाइम लग जाए, एक एक छंद पर आपसे बात करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले छंद के साथ। कैसा छंद होगा, क्या होगा, हम बताएंगे। आज यहीं तक, नमस्कार।